2014 के पहले, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, मैंने 17 के आंकड़े दिए थे, लेकिन 2014 के पहले भारत का जो टैक्स संग्रह था, यानी अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से जो हमें टैक्स संग्रह होते थे, वह 5.44 लाख करोड़ मात्र होता था। और अब यह बढ़कर के 24-25 में बढ़कर के 22,80,000 करोड़ तक पहुंचा है। यानी इतने बड़े पैमाने पर 305% की इसमें ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। परिणाम क्या है? परिणाम है राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में 60% की वृद्धि हुई। यानी पैसा आएगा तो आप उस पैसे को देश के अंदर विभिन्न प्रकार के गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों में खर्च कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतरीन करने में कर सकते हैं। आज पैसा था 5 लाख करोड़ से बढ़कर के 11 वर्ष में 22 लाख करोड़ हो जाता है। परिणाम क्या है? नेशनल हाईवे की जो नेटवर्किंग है, इसको हमें देश के अंदर 91 यानी 60% बढ़ाने, 91,000 किलोमीटर से बढ़ा करके 1,46,000 किलोमीटर पहुंचाने में मदद मिली है। और आज भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाला देश है। देश के अंदर विभिन्न मार्गों पर आज 144 वंदे भारत ट्रेन संचालित हो रही है। ये 2014 के पहले नहीं थी, 17 के पहले भी नहीं थी। 2014 के पहले देश के पास कुल 74 एयरपोर्ट्स थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 160 हुई है। आप अनुमान करिए, पैसा है तो उस पैसे को कैसे हम एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में खर्च करने हैं। मेट्रो 2014 के पहले केवल 248 किलोमीटर का था, आज वह देश के अंदर 1013 किलोमीटर से अधिक का आपके भारत के पास मेट्रो नेटवर्किंग है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 2014 में केवल 46,000 करोड़ रुपए का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होता था। आज वह बढ़कर के, अगर हम देखते हैं कि अकेले 23-24 के अंदर हम देखेंगे तो यह 1,27,000 करोड़ का हुआ है। और इस दौरान यूपी के अंदर भी तमाम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर से जुड़े हुए जो उद्यम हैं, इन्होंने यहां पे अपने प्रोडक्शन शुरू कर दिए हैं। 686 करोड़ रुपए का हम केवल देश के अंदर जो रक्षा निर्यात था, हमारा जो एक्सपोर्ट था डिफेंस के सेक्टर में, केवल 686 करोड़ का था 14 के पहले। और 24-25 में यह बढ़कर के 23,600 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है। आज देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आकाश मिसाइल को, ब्रह्मोस मिसाइल को और भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी को दुनिया ने उसके लोहे को माना है।